नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर जिला प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी नहीं थम रही अपराध की घटना। बबरगंज में अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली। रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी निताशा गुड़िया ने किया औचक निरीक्षण, अपराधियों की गिरफ्तारी के दिए निर्देश। शनिवार को धूमधाम से मनाई गई नेताजी की जयंती, कई जगहों पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। और निगरानी विभाग ने मुखिया और उप मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के हुसैनाबाद में शुक्रवार की देर शाम अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल युवक को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। घायल युवक की पहचान हुसैनाबाद निवासी मांस कारोबारी मोहम्मद टिंकू कुरैशी के रूप में हुई है। घायल टिंकू ने बताया कि वह हुसैनाबाद में ही चाय दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान मरकजी टोला निवासी नियाज कुरैशी अपने दो साथी छोटू और अरशद के साथ मिलकर गोली चला दी। वहीं घायल के भाई मोहम्मद चांद कुरैशी ने बताया कि नियाज कुरैशी अपराधी छवि का है, पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। ये वहाँ पे जो है ना मस्जिद के पास एक तो क्या पैसा बाकी था, हम लोग का भतीजा लगता है, ठीक है। उसके यहाँ पैसा बाकी था, वो भी मोहल्ले का लड़का है। वो बोला कोई चीज़ के रुक हम आ रहे हैं। वो गया मोहल्ले के दो रंगबाज को लेके आया। वो बोला कि रुक, वो सामान लेके आया। उसके बाद वहाँ मस्जिद के पास उसको सब पकड़ा, धपोजा, वो भाग गया गिर के। दो कहाँ पर की मस्जिद था? हुसैनाबाद जमा मस्जिद के पास उसको दबोजा। सब दो बाइक से भाग गया और एक के पास छोटू के पास सामान था, वो पैदल भागा गोली फायरिंग करते हुए। शनिवार को रेंज डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी निताशा गुड़िया, विधि व्यवस्था डीएसपी निशार अहमद औचक निरीक्षण करने बाद थाना पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने विभिन्न कांडों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीआईजी सुजीत कुमार ने मीडिया को बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी और थाना क्षेत्र में शांति कायम रखने की दिशा में भागलपुर जिला प्रशासन बेहतर पहल कर रही है, जिसको लेकर जिले के थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। सभी अभिलेख जो है उनका निरीक्षण किया और साथ ही साथ कुछ कांड जो लंबित हैं उन कांडों की समीक्षा भी की और जो भी संपत्ति मूलक कांडों के अपराध कर्मी हैं उनके ऊपर क्या निगरानी की हमारी प्रक्रिया है उसको ठीक से देखा और कुछ अपराध नियंत्रण इत्यादि को लेकर निर्देश दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गरीब बच्चों के बीच कॉपी किताब वितरण किया गया। मौके पर मौजूद संजय झा ने कहा कि हमारा उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, जिसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच शिक्षा का अलग जगाता रहता है। साथ ही बच्चे नेताजी के विचारों से प्रेरणा ले सीख सके, इसको लेकर बच्चों को जागरूक भी किया जाता है। कार्यक्रम में कुणाल पांडे, अंजलि प्रिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। परिषद नगर इकाई भागलपुर के द्वारा इस सेवा बस्ती में बच्चों के बीच कॉपी कलम किताब का वितरण किया गया। आज हम लोग पराक्रम दिवस मना रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने ऐसा कार्यक्रम किया और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि देश की सेवा करनी चाहिए और युवाओं को उनके जीवन को पढ़ना चाहिए, इससे लाभ होगा। वहीं नाथनगर के रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जहां बच्चों एवं कर्मियों ने नेताजी के फोटो पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के राज में अपराध और घूसखोरी चरम पर है। शनिवार को निगरानी विभाग ने बेगूसराय वीरपुर थाना क्षेत्र के मुखिया मनोज कुमार चौधरी और हाजीपुर बरौनी थाना क्षेत्र के उप मुखिया कन्हैया कुमार को रिश्वत लेते धर दबोचा। बेगूसराय निवासी मोहम्मद परवेज आलम की सूचना पर निगरानी विभाग ने छापेमारी कर 10,000 रिश्वत लेते मुखिया और उप मुखिया को रंगे हाथ पकड़ लिया। शनिवार को निगरानी विभाग के डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर ने मुखिया और उप मुखिया को भागलपुर कोर्ट में पेश किया। कंप्लेन किया था कि मैदा बभनगामा के मुखिया ये सम चौधरी है, मैंने नल जल योजना में काम कराने के एवज में ये रिश्वत के मांग किए थे। उससे 10,000 रुपया कमीशन जो होता है मुखिया का, उसी में वो कंप्लेन किया था और उसी के कंप्लेन पर
कल इनको जाकर के 10,000 रुपया के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। बिहार बंगाली समिति व रोटरी क्लब ऑफ भागलपुर के संयुक्त बैनर तले शनिवार को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। संस्थान के द्वारा सभी रक्तदाताओं को सरकार की ओर से सर्टिफिकेट और डोनर कार्ड दिया गया। भागलपुर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेन चटर्जी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस एक महान क्रांतिकारी नेता थे। आज लोगों को सुभाष चंद्र बोस के बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को आदर्श रक्तदान के रूप में भी मना रहे हैं। बिहार बंगाली समिति का उपाध्यक्ष और दुर्गाबाड़ी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसमें हिस्सा लेता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि समाज में एक संदेश दे सकूं और इसके लिए मैं हमेशा आगे बढ़ सकता हूँ। मैं खुद भी रक्त देता हूँ, हर साल देता हूँ, 2 बार जरूर देता हूँ, पिछले 20 वर्षों से देता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि एक संदेश लोगों में जाए, हमारे जो युवा वर्ग हैं जिनमें जानकारी की कमी है, जिन्हें ज्ञान की कमी है, वो जाने इस चीज़ को कि देखिए रक्तदान से कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इस वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि 18 साल से 60 साल के व्यक्ति प्रत्येक साल 4 बार खून दे सकता है। वहीं पहली बार रक्तदान कर रही सुरुचि कुमारी ने कहा कि रक्तदान बहुत ही नेक कार्य है। रक्तदान करने से किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हम तो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि ब्लड किसी को डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्षम है तो ब्लड ज़रूर डोनेट करें और हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है आज ब्लड डोनेट करके। और किसी ने अभी माइक पे बोला भी कि अगर जब किसी के खून से किसी की जान बचती है तब आपको पता चलता है ब्लड डोनेशन का महत्व, वो हमको आज पता चल रहा है। सूबे में बदलते मौसम और बढ़ते ठंड के प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम की मार जहां बुजुर्गों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, वहीं बच्चों के साथ युवाओं को भी ठंड के मौसम में सेहत का ख्याल रखना जरूरी होता है। शहर के चर्चित डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि बदलते मौसम और ठंड के दिनों में स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुजुर्गों के साथ महिला और बच्चों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठंड में तो जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, खास करके जो छोटे बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए ठंड से बचने का। और अपने सर को कवर रखें, मोजा पहने नीचे, जिससे कि जहाँ से आसानी से ठंड लगती है। और इस बार ठंड कुछ ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होगा। हीटर रखें और एक जो नॉर्मल जो बॉडी जिसको बर्दाश्त कर सके ठंड, वैसी हालात में ही रहें जिससे कि आप बीमार न पड़ें। बॉडी इम्यूनिटी अगर आपका ठीक है, जो लोग वाकिफ़ हैं ऐसे ठंड के, उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो बुजुर्ग हैं खास करके और जो बीमार रहते हैं उनको तो बहुत बच के रहना चाहिए। शनिवार को बौद्धिक फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने कहा कि बौद्धिक फाउंडेशन ट्रस्ट वर्षों से जनहित के लिए कार्य कर रही है। ट्रस्ट जन सरोकार से जुड़े कार्यों को सोशल मीडिया व मोबाइल ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जो राजनीति में व्याप्त कुरीतियों, कानून का उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने में सक्षम होगा। इस टीम में अधिवक्ता, प्रशासनिक सेवा निवृत्त अधिकारी, राजनीतिक के अलावे कई ऐसे लोग रहेंगे जो पंचायत से कस्बे तक जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आम जनमानस को यदि कानून की जानकारी होगी तब वो कानून को मानेंगे और कानून को मानेंगे तभी कानून का राज आएगा। नेताजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस में देश भर से 30 चुनिंदा फैकल्टीज हैं। इन फैकल्टीज में जो संविधान को पढ़ाएंगे वैसे 10 लोग रहेंगे, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बातें करेंगे या समझाएंगे वैसे 10 लोग रहेंगे, जो पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे वैसे 10 लोग रहेंगे। साथ में इसमें एंटरप्रेन्योर, स्किल डेवलपमेंट, पत्रकारिता से लोग, इसके अलावा कलाकार भी हैं। शनिवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले समाहरणालय परिसर स्थित किसान बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना में शामिल उपेंद्र यादव ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो काला कानून लाया गया है उसे वापस करना होगा। हम आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली के समीप सिंधु बॉर्डर पर धरना दिए हुए हैं, जिसको लेकर 11 बार केंद्र सरकार के साथ वार्ता हो चुकी है, लेकिन सारी वार्ताएं विफल रही। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का आंदोलन
भारत के पैमाने पर यह 59वां दिन पहुंच चुका है। और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग जो भारत सरकार जो किसान विरोधी तीनों बिल, जो एकमात्र किसानों का यह मांग है कि आप इस तीनों बिल को खारिज करें। सरकार ने अब तक 11वें दौर में बातचीत हो चुकी और किसान बार बार वार्ता में आ रहा है, लेकिन किसानों का एकमात्र मांग है कि ये तीनों किसान विरोधी बिल रद्द करें। शनिवार को घंटाघर स्थित होटल में शिवसेना कार्यकर्ताओं के द्वारा बाला साहेब ठाकरे की जयंती मनाई गई। प्रदेश सचिव रविंद्र तिवारी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे मृदुभाषी थे। भारतीय राजनीति में किसी पद पर नहीं होते हुए भी हमेशा समाज और देश की भलाई के लिए काम किए, जो कि सराहनीय है। मौके पर शिवसेना कार्यकर्ता सहित कई समाजसेवी मौजूद थे। बाला साहब ठाकरे हमारे शिवसेना पार्टी के संस्थापक रहे हुए हैं और मैं समझता हूं कि वो किसी भी पद पर नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान के राजनीतिक कोई ऐसी हस्तियां नहीं थी जो उनके दर पर सर नहीं झुकाए हैं। और वो पहला व्यक्ति थे, राष्ट्रपति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री महोदय के अंतिम काल में तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन भारत के इतिहास में वो पहला व्यक्ति थे कि उनके मरणोपरांत, उनके मरने पर 24 तोपों की सलामी दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।